इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कांग्रेस आलाकमान पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और सिद्धू का मतभेद सुलझाने में जुटा। अगले कुछ दिनों में दोनों को बुलाया जा सकता है दिल्ली। पंजाब कांग्रेस में कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू की लड़ाई हुई तेज। मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार ने कहा सिद्धू की सार्वजनिक माफी के बाद ही कैप्टन से मुलाकात होगी। संजय राउत से मिले महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री अशोक चौहान। राउत के घर पर हुई मुलाकात, मराठा आरक्षण पर हुई चर्चा। पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या के खिलाफ बीजेपी आज राजघाट में देगी धरना। बीजेपी नेता दिलीप घोष का बयान, 5-7 सालों में 175 कार्यकर्ताओं का मर्डर हुआ। जम्मू में वायुसेना एयरबेस के पास फिर दिखे ड्रोन। सिविल एयरपोर्ट और पीर बाबा इलाके में सुबह 4 बजे देखा गया ड्रोन। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस खुर्शीद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। डॉक्टर जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट में लाखों की हेराफेरी का मामला। दिल्ली में 15 अगस्त से पहले ड्रोन हमले की आशंका। सुरक्षा एजेंसियों ने जारी किया अलर्ट। तय समय से 10 दिन पहले आज से लाल किला बंद। फोन रैकेट में फंसे राज कुंद्रा पर बड़ा खुलासा। गूगल के हॉटशॉट ऐप हटाने के बाद रेडी था कुंद्रा का प्लान बी। बॉलीफ्रेम नाम से नए ऐप की तैयारी थी। राज कुंद्रा ने कुछ समय के लिए ऐप से बोल्ड कंटेंट हटाने के लिए कहा था। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हेड को क्राइम ब्रांच के सामने समन के बाद कुंद्रा और उमेश कामत के बीच हुई थी बातचीत। फोन केस में गिरफ्तार राज कुंद्रा की मुंबई की अदालत में पेशी। कोर्ट ने 23 जुलाई तक पुलिस के रिमांड में भेजा। फोन केस में मुंबई पुलिस का खुलासा। ऐप के जरिए अश्लील फिल्मों का कारोबार करते थे राज कुंद्रा। वेब सीरीज के नाम पर मॉडल्स को देते थे लालच। मुंबई से लंदन तक जुड़े फोन फिल्मों के तार। राज कुंद्रा के मुंबई ऑफिस में होता था अश्लील फिल्मों का कारोबार। मुंबई पुलिस का बयान, शिल्पा शेट्टी की वियाना कंपनी की भी जांच जारी है। 7 करोड़ 50 लाख रुपए की जब्त किए गए। ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं होने वाले बयान पर सियासत तेज। संजय राउत ने कहा अपनों को खोने वाले सरकार पर करे मुकदमा। राज्यसभा में चौंकाने वाला बयान, कोरोना काल के दौरान देश में ऑक्सीजन की कमी से नहीं गई एक भी मरीज की जान। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार के खिलाफ लाएंगे प्रिविलेज मोशन। सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया। कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का हमला, कहा बहरी सरकार न दिखता है न सुन सकती है। ऑक्सीजन की कमी से लोगों ने तड़प तड़प कर दम तोड़ा। ऑक्सीजन को लेकर प्रियंका का केंद्र सरकार पर अटैक। कहा सरकार के ऑक्सीजन निर्यात 700% बढ़ाने से हुई है। लोगों की मौत, टैंकर्स की नहीं थे पर्याप्त इंतजाम। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने भी दिया चौंकाने वाला बयान। कहा राज्य में ऑक्सीजन की कमी से नहीं गई एक भी जान। स्वास्थ्य मंत्री का बयान, सरकार आंकड़ा छिपाती नहीं है बल्कि राज्य सरकार जो आंकड़ा भेजती है उसे कंपाइल करके पब्लिश करती है। सर्वदलीय बैठक में बोले पीएम मोदी, केंद्र और राज्य को एक टीम की तरह करना होगा। कोरोना का मुकाबला, तीसरी लहर को लेकर अलर्ट रहने की जरूरत। पीएम मोदी ने कहा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर करना चाहिए काम। महामारी को ना बनाए राजनीतिक मुद्दा। कांग्रेस, अकाली दल, आम आदमी पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बैठक में शामिल होने से इनकार किया। कहा असल मुद्दों पर बात नहीं कर रही है मोदी सरकार। देश में कोरोना से मौत के आंकड़े में भारी उछाल। 24 घंटे में करीब 4000 लोगों की मौत दर्ज हुई है। महाराष्ट्र का आंकड़ा जुड़ने से आंकड़ा बढ़ा है। देश में कोरोना से एक दिन में 42,000 से ज्यादा लोग पॉजिटिव मिले। 36,857 लोग रिकवर हुए। पेगासस जासूसी को लेकर आज हर राज्य में पार्टी करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। कल देश भर के राजभवनों का प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। कांग्रेस का सरकार पर बड़ा आरोप, पेगासस का इस्तेमाल कर कर्नाटक में गिराई गई थी सरकार। मुंबई में आज नहीं होगा वैक्सीनेशन। वैक्सीन की किल्लत के चलते फैसला हुआ है। बीकेसी जंबो वैक्सीनेशन सेंटर पर बोर्ड लगाया गया। नागपुर में भी आज नहीं होगा वैक्सीनेशन। महानगरपालिका के पास वैक्सीन का स्टॉक खत्म। आईसीएमआर ने शर्तों के साथ पहले प्राइमरी स्कूल खोलने की सलाह दी है, फिर सेकेंडरी स्कूलों पर विचार करने को कहा है। पंजाब में 26 जुलाई से खुलेंगे 10वीं से 12वीं तक के स्कूल। पूरी तरह वैक्सीनेटेड स्टाफ और टीचर्स को ही स्कूल जाने की इजाजत। देश में 6 साल से अधिक उम्र की करीब 2/3 आबादी में मिली है कोरोना की एंटीबॉडी। आईसीएमआर के चौथे सीरो सर्वे में हुआ है खुलासा। 40 करोड़ लोगों को अब भी कोरोना का खतरा है। यूपी में 24 घंटे में 6 लाख से ज्यादा लोगों को लगी वैक्सीन। अब तक 3 करोड़ से ज्यादा लोगों का हुआ वैक्सीनेशन। रांची में भी रुका वैक्सीन। सिर्फ एक सेंटर पर वैक्सीनेशन जारी। कई लोग वैक्सीन सेंटर से खाली हाथ लौट रहे हैं। कल से वैक्सीनेशन शुरू होने की उम्मीद। महाराष्ट्र में कोरोना के 6,910 नए केस मिले। पिछले 24 घंटे में 147 मरीजों की जान गई। दिल्ली में कोरोना के 44 नए केस सामने आए हैं। 24 घंटे में कोरोना से 5 लोगों की जान गई है। केरल में एक और जीका वायरस का केस रिपोर्ट हुआ। राज्य में जीका वायरस के कुल 38 केस। एमपी के ग्वालियर में 3 बच्चे कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। 2 बच्चों में कोई लक्षण नहीं है। ग्वालियर के चीफ मेडिकल ऑफिसर ने जानकारी दी है। तमिलनाडु से नागपुर पहुंचा जंबो ऑक्सीजन स्टोरेज टैंक। ऑक्सीजन टैंक की क्षमता 125 मीट्रिक टन।
यूपी में 3% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट वाले राज्य से आने पर दिखानी होगी नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट। इस साल बर्ड फ्लू से देश में पहली मौत। दिल्ली के एम्स में 12 साल के बच्चे ने H5N1 वायरस की संक्रमण की वजह से दम तोड़ दिया। मुंबई के कई इलाकों में सुबह से भारी बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया है मुंबई के येलो और नवी मुंबई में के लिए ऑरेंज अलर्ट। मुंबई में सुबह करीब 10 बजे समंदर में आया हाई टाइड। करीब 4 मीटर ऊंची लहरें उठी। लोगों को समंदर के पास से हटाया गया। थाने में कलावा पुलिस स्टेशन के पास गिरा पेड़, रास्ता ब्लॉक हुआ। पेड़ को काटने के लिए मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में लैंडस्लाइड। रोड पर चट्टान गिरने की वजह से गंगोत्री नेशनल हाईवे बंद। कर्नाटक में 24 जुलाई को भारी बारिश का अनुमान। उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बन रहा है कम दबाव का क्षेत्र। जम्मू के कठुआ में उझा नदी में बाढ़ आने से फंसे 5 लोग। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर ने रेस्क्यू किया। भारी बारिश के बाद पटियाला की बदहाल सूरत। शहर के मुख्य चौराहे पर कई फीट पानी जमा हुआ। तैरती दिखी कई गाड़ियां। हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जगहों पर लगातार तीसरे दिन भी बारिश जारी है। शिमला में घने बादल छाए हुए हैं। राजौरी में भीषण उफान पर नदियां। प्रशासन ने लोगों को अलर्ट किया। नदियों के किनारे ना जाने की सलाह। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में पानी के तेज बहाव में फंसा एक ट्रक। घुमावदार पुल होने की वजह से वक्त रहते नहीं संभल पाया ये ट्रक। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में बारिश की वजह से भारी तबाही। नागौर गांव में 2 घर पूरी तरह से तबाह हुए। 10 घरों को नुकसान पहुंचा। अंबाला में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। सड़क पर खड़ी दर्जनों कारें जल समाधि ले चुकी हैं। पंजाब के पटियाला में थोड़ी देर की बारिश से परेशानी बढ़ी। कई इलाकों में डूबी नजर आई गाड़ियां। उत्तराखंड के चंपावत में लैंडस्लाइड से हड़कंप। 2 गाड़ियां कई फीट नीचे खाई में गिरी। 4 लोगों को रेस्क्यू किया गया। देश भर में मनाया जा रहा है ईद उल अजहा का त्योहार। हैदराबाद की जामा मस्जिद में नमाज के लिए उमड़ी काफी भीड़। गाइडलाइंस का नहीं हुआ पालन। जम्मू में भी उड़ी गाइडलाइंस की धज्जियां। बकरीद पर नमाज के दौरान भारी भीड़ जुटी। मस्जिद में काफी तादाद में नमाज पढ़ने के लिए पहुंचे लोग। दिल्ली के जामा मस्जिद में 15-20 लोगों के साथ पढ़ी गई नमाज। पूरा मस्जिद नजर आया खाली। लोगों ने किया पूरा सहयोग। दिल्ली की फतेहपुरी मस्जिद में भी जामा मस्जिद जैसा ही नजारा देखने को मिला। मस्जिद से जुड़े लोगों ने ही पढ़ी मस्जिद में नमाज। शाही इमाम ने कहा सरकार की गाइडलाइंस को पूरी तरह फॉलो किया गया। मुंबई का माहिम दरगाह नजर आया सूना। महाराष्ट्र सरकार ने मस्जिद और ईदगाहों में नमाज पढ़ने की सलाह नहीं दी थी। दरगाह के बाहर लगाए गए बैरिकेड। अमृतसर की खैरुद्दीन मस्जिद में अदा की गई ईद की नमाज। बड़ी तादाद में उमड़ी लोगों की भीड़। अहमदाबाद की जामा मस्जिद में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पढ़ी गई ईद की नमाज। ज्यादातर लोगों ने घर पर ही नमाज पढ़ी। केरल की मस्जिद में भी पढ़ी गई ईद की नमाज। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना गाइडलाइंस में छूट को लेकर दी राज्य सरकार को चेतावनी। पीएम मोदी ने देशवासियों को ईद की बधाई दी। ट्वीट कर कहा सभी को ईद मुबारक। राष्ट्रपति ने भी बधाई दी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में पुलिस कांस्टेबल की पत्नी और बच्चे पर आतंकियों ने फायरिंग की। दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। श्रीनगर के टैंकपुरा में बड़े आतंकी अटैक का पर्दाफाश हुआ। 30 किलो आईईडी बरामद की गई। ओलंपिक में शामिल हो रहे असम के बॉक्सर के लिए साइकिल रेस का आयोजन। असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा हुए शामिल। दिसपुर से गुवाहाटी के नेहरू स्टेडियम तक चलाई गई साइकिल। 7 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा गया गैंगस्टर रवि पुजारी। बरसौत के निर्दलीय पार्षद पर फायरिंग का मामला। ट्विटर इंडिया के एमडी के मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट गुरुवार को देगा फैसला। गाजियाबाद पुलिस के नोटिस को दी थी चुनौती। 22 जुलाई को फाइनल होगा 12वीं का रिजल्ट। 21 जुलाई को ईद की छुट्टी के चलते हुई देरी। यूपी के सीतापुर में बारिश के कारण 3 जगह गिरी दीवार। 7 लोगों की मौत, 2 लोग जख्मी। पुणे के पिंपरी चिंचवाड़ में एटीएम में हुआ जोरदार धमाका। एटीएम मशीन के पड़खच्चे उड़े। पुलिस को चोरी के इरादे से ब्लास्ट का शक। मध्य प्रदेश के डबरा में दिल दहला देने वाली वारदात। मारपीट के बाद पति ने पत्नी को जबरन पिलाया एसिड। गंभीर हालत में पत्नी को दिल्ली रेफर किया गया। राजस्थान के बीकानेर में आज सुबह 5:24 पर आया भूकंप। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता नापी गई है 5.3। पंजाब के फरीदकोट में 2 नकाबपोश लुटेरों ने दिन दहाड़े लूटी ज्वेलर की दुकान। 5 लाख रुपए के सोने चांदी के गहने लूटकर फरार। जोधपुर में रेलवे ट्रैक पर फंसी बोलेरो को ट्रेन ने मारी टक्कर। टोल बचाने के चक्कर में फंसी थी कार। कोई हताहत नहीं। पटना में फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज का भंडाफोड़। 2 लोग गिरफ्तार। लंबे वक्त से सरकार को लगा रहे थे लाखों का चूना। एमपी के जालौर से आया शॉकिंग वीडियो। कार की खिड़की से लटक कर डांस करने का वीडियो वायरल हुआ। बंगाल के साउथ 24 परगना की फैक्ट्री में भीषण आग लगी। 12 फायर टेंडर की मदद से बुझाई गई आग। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में बच्चों की तस्करी के रैकेट का भंडाफोड़। प्रिंसिपल और टीचर ही करते थे तस्करी। पुलिस ने गिरफ्तार किया। गया की एक हलवाई की दुकान में बनाए गए जंबो रसगुल्ले। 1 किलो और आधा किलो के रसगुल्लों को लेकर लोगों में काफी क्रेज है। पेगासस के जरिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भी जासूसी की गई। एमनेस्टी इंटरनेशनल का दावा। फ्रांस ने कल जांच के आदेश दिए थे। पेगासस जासूसी के निशाने पर दुनिया भर के 14 मौजूदा या पूर्व प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक इमरान खान की भी जासूसी हुई। चीन के जेंगजाओ में भारी बारिश के बाद बाढ़ का कहर। सड़कों पर पानी में तैरने लगी गाड़ियां। सैलाब में 12 लोगों की मौत। भारी बारिश की वजह से सबवे सिस्टम में भरा पानी। सबवे के रेलवे ट्रैक पर बही पानी की धारा। रस्सियों के सहारे लोगों का रेस्क्यू किया गया।
रूस ने पेश किया नया लड़ाकू विमान। सुखोई ने स्टिल्थ और आधुनिक टेक्नोलॉजी वाले नए फाइटर प्लेन को बनाया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप का सहयोगी गिरफ्तार। ट्रंप की 2017 की उद्घाटन समिति के प्रमुख टॉम पर यूएई को फायदा पहुंचाने का आरोप है। कोलंबिया में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। सरकार के $4 बिलियन के टैक्स प्लान के खिलाफ हो रहा है प्रदर्शन। कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग हुई बेकाबू। बाहरी मदद मांगने को मजबूर हुआ प्रशासन। हर रोज 6 किलोमीटर की स्पीड से आग फैल रही है। जर्मनी में बाढ़ से मरने वालों की अब तादाद 171 तक पहुंची। सैकड़ों लोग घायल है, 100 से ऊपर लोग लापता। 27-28 जुलाई को भारत आ सकते हैं अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन। पीएम मोदी से भी कर सकते हैं मुलाकात। चीन के शेंगडोंग प्रोविंस में चली दुनिया की सबसे तेज बुलेट ट्रेन। ट्रेन की स्पीड 600 किलोमीटर प्रति घंटा। दुनिया में शुरू हुआ अंतरिक्ष टूरिज्म का दौर। अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस 11 मिनट तक धरती से करीब 100 किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में रहे। भारत ने श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज पर किया कब्जा। 3 विकेट से जीता मैच। सीरीज में 2-0 से बढ़त। श्रीलंका ने जीत के लिए 275 रनों का टारगेट दिया था। भारत की तरफ से चाहर ने 69 और सूर्य कुमार यादव ने 53 रन बनाए। दीपक चाहर मैन ऑफ द मैच रहे। ब्रिटेन में भारतीय क्रिकेटर्स ने दी यशपाल शर्मा को श्रद्धांजलि। वार्म अप गेम के दौरान बाजू में पहना काले रंग का पैंट। WHO के महानिदेशक का बयान। कहा टोक्यो ओलंपिक को पॉजिटिव केस से जज नहीं किया जा सकता। कोरोना संक्रमण का नियंत्रण ज्यादा महत्वपूर्ण है। ओलंपिक से पहले वर्चुअल फेस्टिवल को देखने के लिए 8,50,000 से ज्यादा लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।